नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 16 पार्टियों ने कहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाओ। ये सत्र जो बुलाया जा रहा है, ये मांग किस लिए है? ये मांग उसी का एक्सटेंशन लग रहा है जहां ये पूछा जा रहा है कि ये तो ठीक है कि पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, लेकिन जिद ज्यादा ये है कि तुम्हें क्या नुकसान हुआ उसकी लिस्ट बताओ। विशेष सत्र में विपक्ष शायद देश से कुछ कहना चाहता है जिसे वो कह नहीं पा रहा। आज इसी को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मोदी विरोधी पार्टियां जुटी। कहने के लिए 16 पार्टियां थी, लेकिन उसमें शरद पवार की पार्टी नहीं आई। डीएमके ये कहकर नहीं आई कि करुणानिधि जी की जयंती है, उसमें वो बिजी हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसे कांग्रेस के साथ दिखना ही नहीं है। बाकी बची हुई पार्टियों ने सिग्नेचर के साथ चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। दोस्तों, ये हाल तब है जब देश का दुश्मन सामने है, अदृश्य नहीं, साफ साफ दिख रहा है और उसे पीटा भी जा रहा है। करने के लिए उन्होंने ट्रंप का सहारा लिया और मंच से देश के सामने कॉमेडी की। मैं इसे कॉमेडी इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, जिसे भारत की सरकार, भारत की सेना ने कई बार साफ कर दिया है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। आपने सुन लिया, लेकिन यह कहकर कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, घर में घुसकर मारो। युद्ध के दौरान सरकार को हर तरह से घेरने का छोटा से छोटा मौका भी मोदी विरोधी हाथ से नहीं जाने दे रहे। सवाल ये नहीं कि मोदी सरकार से सवाल ना पूछा जाए, जरूर पूछा जाना चाहिए, लेकिन बीच युद्ध में क्यों विशेष सत्र की जरूरत आ गई, इसका सटीक जवाब किसी के पास मिल नहीं रहा। मोदी विरोधी ही कह रहे हैं कि देशभक्ति साबित करनी पड़ रही है। ऐसा कहने वाला कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं है, देश का पूर्व विदेश मंत्री है। सवाल पब्लिक का है कि ऐसी नौबत क्यों, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, यह फैक्ट शीट आपके लिए। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं जब 4 देशों में पाकिस्तान को पूरी तरह से धोकर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद पहुंचे। Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. सिर्फ ओवैसी साहब नहीं, भारत के डेलीगेशन के अलग अलग दलों के लौटने का सिलसिला जारी है। विदेश से लौटे ऐसे डेलीगेशन की टीम ने आज ही दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने ओवैसी, शशि थरूर, कनिमोझी, सलमान खुर्शीद समेत कई विपक्षी सांसदों को विदेशी धरती पर पाकिस्तान और आतंकवाद को बेनकाब करने की जिम्मेदारी दी और विपक्ष के इन नेताओं ने देश और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास का लोहा माना और दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। Throughout every day the message was the same from India to everybody who would listen. If they hit, we'll hit. If they stop, we'll stop. So in that sense, no one needed to persuade us to stop. We had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. लेकिन एक दूसरी तस्वीर आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से सामने आई, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर विपक्षी गठबंधन ने बैठक बुलाई। इस बैठक में सिर्फ उटव्वल जैसा हाल देखने को मिला। मोदी विरोध के नाम पर बैठा विपक्ष कैसे बिखर गया वो देखिए। बैठक में शरद पवार की पार्टी शामिल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने भी बैठक से किनारा कर लिया। डीएमके का कोई भी सदस्य बैठक में नजर नहीं आया। जब पवार पर बोलना था तो टीएमसी सांसद संजय राउत को खींच लाए।
शरद पवार जी की पार्टी भी नहीं आई है। संजय राउत जी 17 came. Now you are... क्या है जी की पार्टी, एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी। देखिए शरद पवार साहब भी हमारे साथ ही है। ये जो सिग्नेचर के ऊपर लीडर ऑफ द फ्लोर का सिग्नेचर है और सुप्रिया सुले जी डेलीगेशन में बाहर है। जब अभी मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरी पवार साहब से बातचीत होगी। हालांकि डीएमके उन 16 पार्टियों की टीम में शामिल है जिन्होंने विशेष सत्र के लिए चिट्ठी लिखी है, जबकि आम आदमी पार्टी की दलील है कि वो कांग्रेस की अध्यक्षता वाले गठबंधन में शामिल नहीं होगी और अलग से चिट्ठी लिखेगी। हालांकि इस बैठक में जितने भी मोदी विरोधी दल शामिल हुए, सब ने सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, लेकिन एलओपी राहुल गांधी इससे नदारद दिखे। राहुल भोपाल में कांग्रेस को मजबूत करने गए थे, लेकिन अपनी दादी और आयरन लेडी कही जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर के सामने जूते पहनकर पुष्पांजलि दी। बीजेपी राहुल पर इसके लिए सवाल खड़े कर रही है, लेकिन राहुल एक बार फिर सीज फायर पर मोदी को घेरते हुए सुने गए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। राहुल एमपी में कांग्रेस को मजबूत और एकजुट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि देशभक्ति बताने की नौबत आ गई। यही बात थरूर भी बोल चुके हैं। खुर्शीद ने एक भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, आतंक के खिलाफ भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के मिशन पर हूं। ये दुखद है कि देश में कुछ लोग मेरी राजनीतिक निष्ठा को गिनने में लगे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? दरअसल मोदी विरोधियों की डबल पीड़ा है। उन्हें एकजुट भी नहीं रहना और उन्हें मोदी विरोध की होड़ भी लगानी है। ऐसे में सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को एकजुट कर लिया, लेकिन मोदी विरोधी क्यों एकजुट नहीं हो पा रहे? तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल पब्लिक का, नरेंद्र मोदी को घेरने वाले विपक्ष का कुंभा खुद एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बीच में संसद का विशेष सत्र लाए जाने की जरूरत है? नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर इंडिया गठबंधन में कितने खेमे बन गए? मोदी विरोधियों को अपनी सरकार, सेना पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, राजीव रंजन जी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर है, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन पहला सवाल सोमनाथ भारती जी को, पूर्व मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पूछना चाहती हूं सोमनाथ भारती जी, आप नहीं नजर आए। ये तो मोदी विरोधी कैंप था, लगा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आपने किनारा कर लिया। ये किनारा करने की वजह क्या थी? राहुल गांधी पसंद नहीं है या मोदी पसंद नहीं है? मोदी तो पसंद नहीं है, लेकिन क्या राहुल गांधी ज्यादा नापसंद है? चक्कर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी राय क्या राहुल गांधी से अलग है? ये समय एकजुट होने का है? क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के दिमाग? नविका जी, मैंने कई बार आपके चैनल पे, आपके शो पे ये बात कही है कि ये जिस प्रकार की हरकतें चल रही हैं देश में, तो कांग्रेस और बीजेपी नूरा कुश्ती कर रही है। जैसे ही बीजेपी कॉर्नर होने लगती है तो कांग्रेस बचाने आ जाती है। अब मुझे बताइए, मैंने पहले पूछ चुका हूं, मैं फिर पूछ लेता हूं आपके माध्यम से,
कि युद्ध चलने के दौरान, चलो ये गलती माननीय विदेश मंत्री जी ने किया कि भाई आपने इंफॉर्मेशन दी पाकिस्तान को एडवांस में, आपने सवाल पूछा, अच्छा सवाल था, लेकिन आईएएफ के कितने विमान गिराए गए, यह सवाल मैंने पहले भी कह चुका हूं, यह प्रो इंडिया सवाल नहीं है, यह तो पाकिस्तान को हेल्प करने वाला सवाल है। इसलिए माननीय राहुल जी का यह सवाल से हम बिल्कुल ही उनका साथ नहीं दे रहे, और इन्हीं कारणों से मुझे लगता है, देखिए जब भी जैसे बीजेपी गिरती है कुछ ना कुछ कह देते हैं, ये मतलब सवाल पूछते कि भाई ये बताएं कि सेना का पराक्रम उच्च पे था, सेना बिल्कुल नेस्तनाबूद करने को तैयार थी पाकिस्तान को, 21 में से 9 ठिकाने बर्बाद कर दिए थे, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, तो उस वक्त सेना के पराक्रम को दरकिनार करके ट्रंप जी का कहना मान के सीज फायर कर देना, यह तो देशभक्ति नहीं कहलाएगी। सवाल यह होना चाहिए था, सवाल यह होना चाहिए था कि आपने कांग्रेस को गाली दी कि सीज फायर क्यों किया जब पीओके आ रहा था। आज जब पीओके लाने की बारी थी, जब सेना उच्च पे थी, तो आपने क्यों सीज फायर कर दिया। सवाल यह होना चाहिए कि भाई विजय शाह जी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन कहा, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश ने कहा सेना नतमस्तक है मोदी जी के, वहां के एक और भाजपा के बड़े नेता ने कह दिया पहलगाम की बहनें अपने आप कर लेती सुरक्षा। मुझे बताइए, सवाल यह पूछना चाहिए कि पहलगाम के 4 आतंकी कब पकड़े जाएंगे, सवाल यह पूछना चाहिए। कुछ सवाल ये वाले तो कांग्रेस पार्टी ने पूछे सोमनाथ भारती जी, लेकिन आपकी लिस्ट उनकी लिस्ट से मिलती नहीं है, इसलिए किनारा हो गया। तो इंडिया गठबंधन टूट गई है, देहांत हो गया इंडिया गठबंधन का, आईसीयू में है। जरा बता दीजिए क्या है हाल। नहीं, हमने तो बात साफ बात कही कि कांग्रेस की हरकतों से साफ साफ ये लगता है कि भाजपा और कांग्रेस में दोस्ती यारी गहरी पक्की है कि भाई तुम मुझे बचाना, मैं तुझे बचाऊंगा। हमने तो साफ साफ देखा, दिल्ली का चुनाव हो, हमने लोकसभा चुनाव देखा, दिल्ली के अंदर हर तरफ हमें यही दिखा कि ये दोनों पार्टियां एक ही हैं। चलिए, कभी वो उसको बचाती है, वो उसको बचाती है। लोकसभा में तो आप साथ साथ लड़े थे, किसी की भी एक सीट भी नहीं आई, लेकिन दोस्ती जरूर टूट गई। अब तहसीन पूनावाला जी, ऐसी कौन सी माला है जो राहुल गांधी पिरो रहे हैं, जिसके मोती मिलने से ज्यादा, जुड़ने से ज्यादा बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने तो किराना किया, शरद पवार जी भी किनारा कर गए, वहां डीएमके से भी कोई नहीं आया। अच्छा, करुणानिधि का उन्होंने कहा कि हम वहां बिजी हैं, लेकिन भाई इतनी बड़ी बात है, कांग्रेस के साथ खड़े होने की बात है, आप स्टेट में भी सेंटर में भी साथ एक दूसरे के नजर आते हैं, लेकिन आपकी बुलाई मीटिंग पे ना आपने दिन बदला, ना वो शामिल हुए। ये माजरा है क्या? ये मोदी विरोध कहीं कुछ वीक तो नहीं हो रहा? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सब चीज माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं होता है। हम अगर इस चीज से बाहर आते, कुछ जैसे सोमनाथ भाई ने सवाल पूछे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये, जो सवाल आपने नाविका जी उठाया कि हम विपक्ष को तो हमेशा टारगेट करते हैं और करना भी चाहिए, वो जमहूरियत में अधिकार है, लेकिन भाजपा के नेताओं के शब्दों पर कब उन पे एक्शन हो जाएगा? सारी चीजें छोड़ दीजिए। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने वेस्ट बंगाल में कहा, और मैं टीएमसी का बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूं, मैं उनके बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, कि ममता बनर्जी मुसलमानों को अपीस करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करिए, जबकि अभिषेक बैनर्जी वहां पे तिरंगा को आगे लहरा रहे। क्या माननीय अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है? दूसरा स्टेटमेंट, हमें पता था और आज पाकिस्तान ने खुद ये कबूल किया कि केवल 11 जगहों पर नहीं, अन्य 8 जगहों पर भारत की सेना ने, भारत के एयरफोर्स ने, ब्रह्मोस ने उनको नष्ट कर दिया। उसके बावजूद सडनली हमने सीज फायर किया, ठीक है, वो चीज भी हम मान लेंगे कि वो पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन
वो सीजफायर की वजह क्या थी, उसके बाद क्या हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं सार्वजनिक होने चाहिए, क्या एक ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री को आकर ये बात नहीं करनी चाहिए? उसमें राहुल जी हो, खड़गे जी हो, अरविंद जी हो, ममता जी हो, अखिलेश जी हो, माननीय प्रधानमंत्री से अटेंड करें। माननीय प्रधानमंत्री आज ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आई। तीसरी बात, मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं कितने विमान गिरे नहीं गिरे, वो नहीं होनी चाहिए डिमांड। राहुल गांधी तो पूछ रहे हैं, रोज पूछते हैं। नहीं करता हूं, मैं उससे अग्री नहीं करता, आपके नेता हैं। मैं शशि थरूर से अग्री करता हूं, सलमान खुर्शीद से, और ये जमहूरियत है, ये कांग्रेस की खूबसूरती है, आप हर चीज से अग्री करो या ना करो। लेकिन मेरा ये सवाल है कि हमने जो माननीय सीडीएस ने कहा, और बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा कि कुछ हमारे एरर्स हुए, उसके पहले पहलगाम में जो अटैक हुआ, नाविका जी मैं लगातार कह रहा हूं ये पहला अटैक नहीं था हिंदूज के ऊपर, इसके अलावा 3 और अटैक हुए हिंदूज के ऊपर, जब मनोज सिन्हा जी ने कहा हिंदूज पे अटैक नहीं हुए थे। क्या इस तरह के अटैक्स दोबारा ना हो? इंटेलिजेंस फेलियर तो आप लोग आपस में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठकर तय क्यों नहीं कर लेते कि मोदी जी की गलतियां क्या क्या हैं? आप उनसे नहीं अग्री करते, वो उनसे नहीं अग्री करता, वो वहां से नहीं अग्री करता। ये प्रदीप भंडारी जी, ये कौन सा कॉमेडी शो चल रहा है? और क्या देश की सुरक्षा के बारे में इस तरह की कॉमेडी इस देश में किसी भी नागरिक को मंजूर है? नविका जी, मंजूर नहीं है, तभी ये विपक्ष में बैठे हैं। और जब ये सरकार के अंदर थे, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद जब इनकी सरकार थी, इन्होंने पाकिस्तान में एक चींटी तक नहीं मारी थी, और इसीलिए देश की जनता ने इनके प्रो टेरर स्टैंड के लिए इनको विपक्ष में बैठाया है। परंतु ये सब तभी यूनाइट होते हैं जब इनको पाकिस्तान के पक्ष में बात करनी होती है। नविका जी, आप मुझे सीधी सी बात बताइए, क्या राहुल गांधी ने अभी तक ये माफी मांगी कि उन्होंने ये पूछा कि भाई हमारे कितने जेट्स गिरे? कौन सा राष्ट्रवादी व्यक्ति ये पूछेगा जंग के बीच में कि तुम्हारे हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे? उनको जो सवाल पूछना है पूछे। उन्होंने सीजफायर पे सवाल पूछा, हमने बता दिया कि भाई कोई थर्ड पार्टी नहीं हुआ, पर वो माने नहीं, क्योंकि वो सिर्फ चीन की बात मानेंगे, चीनी एम्बेसडर की बात मांगेंगे, पाकिस्तान की बात मानेंगे। ऑफिशियल स्टैंड इंडियन गवर्नमेंट का मान ही नहीं सकते राहुल गांधी। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में थोड़े साल बाद हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी को इंडोर्स किया। आज जब पूरा देश एकजुट है, और आज हमारे सीडीएस ने यह तक कह दिया कि भाई अगर अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि स्ट्रैटेजिक विक्ट्री हुई कि नहीं हुई, तब भी ये सीडीएस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मेरी चिंता इनकी मंशा के ऊपर है। ये स्पेशल सेशन की बात करते नविका जी, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने स्पेशल सेशन नहीं बुलाया था, तब तो उन्होंने चीटी तक नहीं मारी थी। इन्होंने ये कहा था आ रहा है आगे का विंटर सेशन, उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आज ये क्यों बात कर रहे हैं? और ये सरेंडर की बात करते हैं। असली सरेंडर तो इस देश में अगर किसी ने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया, जब उन्होंने पाकिस्तान को पीओके दे दिया, अक्साई चीन जो है चीन को दे दिया, और कहते मुझे तो यही नहीं पता था कि अक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स के अंदर जो मेरे पास में डॉक्यूमेंट है, जिसमें 1963 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। तो राहुल जी अगर सही मंशा से सवाल पूछे तो हम हर सवाल का जवाब देंगे। पर आज भी भगवंत मान ने क्या बोला? ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हुए इतनी अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करा है। क्या आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के खिलाफ एक्शन लिया? क्या संजय सिंह के खिलाफ एक्शन लिया? जवाब दीजिए सोमनाथ भारती जी। और आप जानते हैं भगवंत मान जी ने क्या कहा है? देखिए, जो भगवंत मान जी ने कहा, जो संजय सिंह जी ने कहा, ये तो कटाक्ष था उस बात पे। नहीं, पर कटाक्ष में कोई ये कहता है वन नेशन वन हस्बैंड में, हिंदुओं की परंपरा में सनातनी के पे। एक सेकंड मैं अपनी बात रख लूं नबिका जी, मैं अपनी बात, चूंकि आपने सवाल पूछा है, सनातनी परंपरा में सिर्फ पति को हक है पत्नी को सिंदूर देने का। ये जब भाजपा के एक नया कार्यक्रम चला कि वे घर घर जाके ये आपने जो कहा सोमनाथ जी, अगर अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहा होता तो क्या लगता आपको? क्या शुरू करती है? कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? और ये जो आप कह रहे हैं कि खबर थी कि बीजेपी भेजेगी सब जगह, सब घरों में सिंदूर की डिब्बी, ये फेक न्यूज बीजेपी कह चुकी है। लेकिन आप हैं कि मानने को तैयार नहीं है। भगवंत मान भी यही कहेंगे, संजय सिंह भी यही कहेंगे, लेकिन अब सिंदूर को लेकर अभद्र टिप्पणियां, इसीलिए मैं कहती हूं ये फैक्ट पर आधारित नहीं है। कहो तो ये फैक्ट नहीं है, कहो तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये क्या चला रहे हैं आप लोग। आपके हिसाब से ये कॉमेडी हो सकती है कि आप इस पर मजाक कर लें, ये जनता के हिसाब से यहां पर कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा। और ये बहुत सीरियस मुद्दा है। इस देश में सिंदूर के क्या मायने हैं, उस पर इस तरह की टिप्पणी। और मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूं, मोदी के विरोधी होना बिल्कुल आपका हक है, आप विपक्ष में है,
सवाल पूछने का आपको पूरा हक है, लेकिन 26/11 के बाद कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था, तब तो कोई एक्शन भी नहीं हुआ था। तब आपकी आवाज कहां चली गई थी? आप तो सपोर्ट करके बैठे थे ना इस सरकार को। देखिए, आपने बिल्कुल कहा सीरियस मुद्दा है, तभी तो देखो विदेश की धरती पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा नहीं है। चर्चा किसकी है? विपक्ष के नेताओं की। लगातार यहां समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, उनकी चर्चा हो रही है ना, चाहे वो राजीव राय हों, शशि थरूर हों, सलमान खुर्शीद हों, मनीष तिवारी हों। ये विदेश की धरती पे जाकर राष्ट्र की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बीजेपी भी चर्चा किसकी कर रही है? विपक्ष के नेताओं की। यह है विपक्ष की खासियत। जब हम विदेश की धरती पे होते हैं तो हम भारतीय होते हैं, जब हम राष्ट्र की धरती पे होते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, क्योंकि विपक्ष का मतलब होता है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना। हम देश के अंदर पूछते हैं। जब आपने देखा इंडियन टीम होती है, एक साथ खेलने जाती है, फिर देश के अंदर में आईपीएल भी होता है, वही एक दूसरे से अपनी सवाल जवाब भी होता है। तो हम तो देश के अंदर में सवाल पूछेंगे ना, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं सोचिए, इसी देश के अंदर में अपनी सेना का अपमान कर देते हैं। अपनी सेना की जो सैन्य अधिकारी है उनको पाकिस्तानी की जो आतंकवादी उनकी बहन बता देते हैं। कोई कार्रवाई होती है क्या? और इन्हीं के नेता क्या कहते हैं आगे चल के, उससे भी नहीं रुकते। अच्छा, मुझे ऐसे 3 सवाल बता दीजिए जो विशेष सत्र में आप पूछना चाहते हैं, जिनका जवाब ऑलरेडी आपको नहीं मिला है। तीन ऐसे सवाल बता दीजिए। देश की पब्लिक आज आपसे जानना चाहती है, ऐसे कौन से सवाल हैं जिसका जवाब आपको आज तक नहीं मिला? मौका दिया। अरे भाई, सबको बोलने का मौका दिया, मुझे भी तो थोड़ा बोलने दीजिए। आप ही से तो पूछ रही हूँ हुजूर, आप ही से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ, अर्ज आप ही को कर रही हूँ। आपका बड़ा नाम है, सम्मान है। अरे सुनिए, आपका नाम सम्मान बहुत है। आप कहाँ बीजेपी की गोदी में जाके बैठ जाती हैं? आप मुझे बोलने दीजिए। आप उनके तरफ से बोलना शुरू कर देती है। बीजेपी के प्रवक्ता है, बोलेंगे, आप मुझे बोलने दीजिए ना पहले। मैं बड़ी मुश्किल से 60 सेकंड के बाद मैंने आपसे एक और सवाल पूछा है। सवाल का जवाब ना हो तो आदमी स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है। 60 सेकंड नहीं। अरे बीजेपी कितनी देर बोली है आप? अरे भैया, उतने ही समय नाविका जी हमेशा रोते रहते हैं। आपसे बोला, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद रोते रहते हैं। अब भारतीय जनता कितना रोगे अनुराग भदौरिया जी? आप यही टाइमर चल रहा है उसमें। आप जवाब तो दीजिए ना। कौन से 3 सवाल मेरे से ले लेना रुमाल। कौन से 3 सवाल हैं आपके? मैं पूछ रही हूँ आपसे, कौन से 3 सवाल हैं आपके? बीजेपी का फेडरल नहीं, बीजेपी की आवाज कम करने की हिम्मत तो जुटाइए ना। हम आपको जवाब देंगे ना। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मुशायरा नहीं चल रहा। आपसे सवाल पूछा है, आपसे सवाल पूछा है। कौन से 3 सवाल हैं जिस पर आपको जवाब मांगने हैं विशेष सत्र में? जब सवाल बताइए। 60 सेकेंड दीजिए मुझे, 60 सेकंड दीजिए। मैं 30 सेकंड में उसका जवाब दे दूंगा, 30 सेकंड में इसका जवाब। ठीक है, लीजिए 60 सेकंड टाइमर ऑन। 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। हमारी बहन बेटी को कहते हैं वीरांगना का भाव नहीं था, जिनका पति का उनके बेचारे उनके सामने, पति के सामने उनका सिंदूर उजड़ गया, उनके पति गोली मार दी, वीरांगना का भाव नहीं था। ये कह रहे हैं कि विजय शाह कह रहे हैं, उन्होंने तो आपको बता ही दिया मैंने। रवि कुमार कह रहे हैं, हमारी फौजी आईएएस ऑफिसर कह रहे हैं कि पाकिस्तान होने का शक जता रहे हैं। पठाने जी एयरफोर्स पे सवाल उठा रहे हैं। डिप्टी सीएम को पता ही नहीं चलता उनका सपूत उनके प्रदेश में शहीद हो गया। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, तो किसकी भाषा बोलना है? ये पाकिस्तानी भाषा नहीं है क्या? ये जयचंद नहीं है क्या, जो अपनी देश की सेना पर सवाल उठाते हैं? अपनी बहन के अंदर वीरांगना दिखाई नहीं पड़ता है और अपना सपूत, अपने शहर का, प्रदेश का सपूत शहीद हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। हमारी भाषा देखिए, विदेश की धरती पर जाके सीना ठोक के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। ये विपक्ष के नेता जाके विदेश की धरती पे हुंकार भर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के अपने लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये हमें उनमें फर्क है। तीसरी बात, विशेष सत्र बुलाना चाहिए। क्यों नहीं बुलाना चाहिए? हिंदुस्तान को जानने का अधिकार नहीं है क्या? क्या हिंदुस्तान को जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे बीच में जो वहां पे जिस तरह की कार्रवाई हुई है, हमारी सेना कितने अंदर घुसी है, इस फक्र से वहां पे बताएगा तो हमें फक्र होगा ना कि कितने अंदर हमारी सेना घुसी है। पूरे देश ने देखा, मैंने 60 सेकंड पूरे दिए, एक भी सवाल, मैंने 3 सवाल पूछे थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अनुराग भदौरिया ने वही कहा जो रोज कहते हैं, हमारा कोई सीधा ताल्लुक नहीं है उनके साथ, ये कहा। और आज
किस तरह से अनुराग भदौरिया ने देश को दिखा दिया कि सवाल है नहीं, सवाल यही है कि कटाक्ष करना है, इसीलिए विशेष सत्र चाहिए। प्रदीप भंडारी, कटाक्ष के लिए विदेश सत्र की मांग हो रही है, जवाब दीजिए, कौन सा सवाल का जवाब मिला है? नविका जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा अगर ये शांत रहे तो। ये देखिए अब उचकना चालू हो जाएंगे बीच में, ये चालू हो जाएंगे उचकना। ये देखिए उचके, ये उचके। मैं कह रहा हूं कि नविका जी ये देश देख रहा है कैसे बीच में उचक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं नविका जी, इनको जो सवाल पूछना है पूछे, परंतु इनका फोकस सिर्फ इस बात पे कि कितने जहाज गिरे। नविका जी देखिए मेरे बीच में ये बोल रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है इसी तरीके से करते हैं, इनके बीच में इनके 60 सेकंड में नहीं, भाषा नियंत्रण में रखें। हर आदमी सम्मानित है यहाँ, चाहे वो डिबेट का सम्मान करे ना करे। मैं अपने पैनलिस्ट का सम्मान करती हूँ। मेरे को रिबटल का मौका दीजिए इनको। जी आप बोलें। ये शुभ भी नहीं हो रहे ना नविका जी, देखिए ये देखिए मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, बोलने रुकी नहीं रहे। प्रदीप भंडारी आप बोलिए। नविका जी, शुभम द्विवेदी, लेट शुभम द्विवेदी के परिवार से क्या अखिलेश यादव मिले? नहीं मिले। क्या अखिलेश यादव ने रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाया? नहीं हटाया। अरे अखिलेश यादव को एक नहीं 100 सवाल पूछना हो पूछो, कोई मना नहीं कर रहा, पर हमने हर सवाल का जवाब दिया सिवाय ऑपरेशनल डिटेल्स को। इनको चाहिए ऑपरेशनल डिटेल्स। ये ऑपरेशनल डिटेल्स क्यों चाहते हैं भैया कि कितने जहाज गिरे? उसके अलावा क्या सीजफायर पे सवाल का जवाब नहीं दिया? क्या हमने नहीं बताया हमने कितने पाकिस्तान के टेरर हाइडआउट को मारा? हमने जवाब दिया। हमने हर सवाल का जवाब दिया है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ आतंकियों की भाषा को मानते हैं। तभी जब अखिलेश यादव की सरकार थी कि आतंकवादियों के केस वापस लेने गए थे। ये देखिए नविका जी इनका असली चरित्र। 1996 के अंदर जब लेट मुलायम सिंह यादव जी थे तो 21 साल हो रहे थे 1971 वॉर के, 25 साल। तब उस वक्त की स्थिति ये थी कि मुलायम सिंह यादव जी ने बोला था इसको ऑफिशियली सेलिब्रेट मत करो। लेकिन देवराव विजय शाह और पठानिया के बयान इस देश ने देखे हैं। और प्रदीप भंडारी नहीं, खंडन करते हैं, एक्शन नहीं, खंडन करते हैं, एक्शन नहीं करते, तो ये सवाल आपके पीछे रहेगा। लेकिन राजीव रंजन जी, एफआईआर के बाद क्या? एफआईआर क्या? आप उन्हें बर्खास्त भी नहीं कर पाए। लेकिन ये बात पब्लिक भी पूछ रही है। शंकर लाल राठौर का देवास एमपी से सवाल है, राहुल जी के बयान से मोदी जी का अपमान हुआ, ये देश और सेना का अपमान नहीं है? नरेंद्र सरेंडर गुरु कुकरेजा व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मोहब्बत की दुकान में सिखाया जाता है? राजीव रंजन जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो ये टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री पर है या देश की सेना पर भी है? और क्या देश ने ये नहीं देखा किस तरह का शौर्य हमारी सेना ने दिखाया है? उसके बाद सरेंडर कहना, क्या ये सही है? देखिए, मुझे अनइंटरप्टेड जैसे बाकी लोगों को आपने वक्त दिया है, मुझे दीजिए, मैं इनको 2-3 हिस्सों में कम से कम समय में अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के बेसुरे बोल आज देश को केवल देश के अंदर शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपके और बाकी हिंदुस्तान के बड़े चैनल्स को देखती हैं और उसके आधार पर जो राय बन रही है। पाकिस्तान ने अगर दुनिया को ये पहले दौर में ये बताया कि भारत पर उसकी सामरिक बढ़त है, तो ये लगातार ऑपरेशन सिंदूर की विफलता का ठीकरा फोड़ रहे थे और एक काल्पनिक तस्वीर जो युद्ध जैसे हालात जो वहाँ थे उसकी वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि दूसरी तरफ जो भारतीय डिप्लोमेसी का जो जादू पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोला, 2-3 बड़े उदाहरण हैं। कोलंबिया का स्टैंड बदला और ब्राजील में शशि थरूर ने, जो चीन के काफ़ी बड़े प्रभाव का देश है, उन्होंने ब्राजील को भी जो भारत का पक्ष है वो समझाया और काफ़ी हद तक समझाने में वो सफल रहे। जो भी 7 दल गए हैं, इन 7 दलों ने देश की भाषा बोली, देश एक जुबान में वहाँ बोल रहा था। और जिन दलों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, सोमनाथ भारती जी की पार्टी से कोई नहीं गया, लेकिन अनुराग भदौरिया की पार्टी से राजीव राय हैं, उन्होंने क्या कहा पूरी दुनिया को? अगर राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक तहसीन पूनावाला हैं,
तो इनकी पार्टी के तो अनेक बड़े नेता, और चाहे वो सलमान खुर्शीद हो या शशि थरूर या जो भी मनीष तिवारी से लेकर के तमाम बड़े नेता गए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया और भारत का पक्ष बखूबी रखने का काम किया। दूसरी तरफ अगर आप हिंदुस्तान के अंदर देखें तो सीडीएस अनिल चौहान के सिंगापुर के बयान के बाद आज उन्होंने फिर से एक बार तस्वीर स्पष्ट कर दी, और युद्ध संघर्ष का जो ब्यौरा है, किसी भी युद्ध में ऐसा थोड़ी होगा कि आपका नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका भी होगा, लेकिन अंततः परिणाम बेहद महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान को 96 घंटे में हम लोगों ने घुटनों के बल खड़ा किया। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं, ये कहेंगे कि नहीं सेना का तो बराबर मान है, लेकिन कितने प्लेन्स गिरे, कितने फाइटर जेट्स गिर गए, इनकी चिंता ही नहीं है। कहां कहां पाकिस्तान के दावे की पुष्टि ये कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर आप सेना के पराक्रम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को अगर श्रेय मिल रहा है तो आप 1965 लाल बहादुर शास्त्री जी, 71 इंदिरा जी, पूरे देश ने उनको नायक का सम्मान दिया। सेना ने उस समय भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को भी उसका श्रेय जाता है, और बल्कि सबसे ज्यादा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से लगातार सर्वदलीय बैठकों का सवाल हो या सीसीएस हो, सीसीईए हो, सीसीपीए हो, कैबिनेट की मीटिंग हो, उन्होंने सबकी सहमति से देश का फैसला तय किया। और उसके बाद जो कुछ भी सामने है, जो भारत का काम युद्ध के मैदान में था, वो पूरा हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक राजनीतिक संरक्षक जो हैं वो डिसीजन नहीं लेंगे, तो अगर गलती का आपके सिर पे ठीकरा फोड़ा जाएगा तो फिर श्रेय भी तो देना पड़ेगा। लेकिन बादल देवनाथ जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि ये मोदी विरोधी इतने बिखरे हुए क्यों हैं? कम से कम इस देश की एकता को समझ लीजिए। मैं नहीं समझा रही, आप ही के अलायंस पार्टनर यानी इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर कन्नी मोदी जी समझा रही हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है अनेकता में एकता, लेकिन यहां तो कोई एकता नहीं नजर आई। आम आदमी पार्टी निकल गई, शरद पवार की पार्टी निकल गई, ममता बनर्जी तो केरल में कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं, उधर शशि थरूर किस तरह से बात कर रहे हैं, बाकी कांग्रेस क्या कह रही है। मैं पूछना चाहती हूं, सेना का शौर्य जानना चाहते हैं कि भारत के कितने प्लेन गिरे ये जानना चाहते हैं, इसलिए विशेष सत्र चाहिए। मैडम मैं 1 मिनट, बहुत सारे समय चला गया, मैंने एक मिनट आपको मांगा। मैडम सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका पहला क्वेश्चन था विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए कि नहीं, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको कह रहा हूं मैडम, विपक्ष का काम है सरकार को पूछना और सरकार के कामकाज को पूछना और सवाल भी करना, जवाब भी लेना। लेकिन मैडम बहुत सारे सवाल आ गया। मैडम पहला सवाल है, आप जो जानना चाहते, वैसन में और अर्थात पहलगांव में 1 महीना पहले से साल भर क्यों वहां पर सिक्योरिटी नहीं रहते जहां पर पर्यटक जाते। मैडम राम ने जो दावा किया, जो सीज फायर का जवाब किया, 1 बार नहीं 2-3 बार उन्होंने कहा, इसका आंसर भी तो पार्लियामेंट में लेना चाहिए। तीसरा बात है मैडम, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद एक 7 डेलीगेट टीम ने आपको पूरे देश में 50 देश में आपने भेज दिया। उसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी भी पार्टी को अभिषेक बनर्जी दिया है। मैडम सबसे ज्यादा पब्लिसिटी तो अभिषेक बनर्जी ने किया, देश के लिए किया, और उन्हें कह दिया पाकिस्तान को जहरीला साफ कह दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद एक मंत्री ने कह दिया सुफियान कुरैशी को वो आतंकवादी का बहन, किसी ने कह दिया मोदी जी को नतमस्तक करना चाहिए, और असम के भाजपा के विधायक ने इस समय ने कह दिया इस देश का पहला टेररिस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और बहुत सारे सवाल आ गया, जो इस सवाल का जवाब तो पार्लियामेंट में लेना चाहिए। आप मैडम कह सकते हैं विपक्ष देश के लिए काम, पर इसमें से कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं दिया गया? फॉरेन सेक्रेटरी दे चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर दे चुके हैं, दो ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है, पार्लियामेंट्री कमिटी, कंसल्टेटिव कमिटी की मीटिंग हो चुकी है, स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग हो चुकी है, और कितने
और कितनी मीटिंग चाहिए, कितनी ब्रीफिंग चाहिए? प्रदीप भंडारी, ये बार बार विशेष सत्र क्यों चाहिए? ये क्या जानना चाहते हैं? ऐसा कौन सा डिटेल है जो आर्मी ने, जो डिफेंस फोर्सेस ने अब तक इन्हें नहीं दिया? नविका जी, राहुल गांधी नैरेटिव को शिफ्ट करना चाहते हैं हिंदुस्तान की जीत से हिंदुस्तान के फिक्टिशियस लॉसेस की तरफ। हर सवाल का जवाब दे दिया गया। हम तो ये कह रहे हैं आने वाले मॉनसून सत्र के अंदर और पूछना है पूछो, कौन मना कर रहा है? पर जिनका पास कन्वेंशन कभी स्पेशल सेशन का नहीं रहा, हम क्यों बुलाए? क्या ऑपरेशनल डिटेल्स के लिए बुलाए? ये रहा कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और पूरे देश के साथ में। बादल देवनाथ, तो राजनीति करना बंद करो। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं नविका जी, ऑपरेशनल डिटेल के अलावा कौन सा सवाल है जो सरकार ने नहीं जवाब दिया? अगर ये बता दे, ओपन चैलेंज है अनुराग भदौरिया को, इन पूरे के पूरे विपक्ष को एक सवाल बता दो। अनुराग भदौरिया जी, पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा बदोई यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, अगर सरकार विशेष सत्र बुला ले तो सदन चलेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? मणिपुर वाले सत्र पर विपक्ष का रवैया तो सबने पहले देख ही लिया है। मुकेश शर्मा फरीदाबाद से पूछ रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष ने क्या ये नहीं दिखा दिया कि अगर कभी कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये विपक्षी पार्टियां ही उसकी दुश्मन बनकर खड़ी हो जाएंगी? सवाल पब्लिक का है, जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए बार बार विशेष सत्र इसलिए बुलाने की बात होती है, लोकतांत्रिक देश है। 26/11 के बाद नहीं, बीच में नहीं, बीच में बोले थे, जनता द्वारा चुनी सरकार है। देखिए बोलने दीजिए भाई। अरे जनता द्वारा चुनी सरकार है, जनता को अपनी चीजें जानने का अधिकार होता है। तो जब सेशन चलेगा तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों नेता बैठेंगे और हर पूरे हिंदुस्तान के चुने हुए वहां पे सांसद होते हैं और वहां पे जब चर्चा होगी तो विस्तार से होगी। तो जब चर्चा होगी, चर्चा में बातें निकल के आएंगी तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? हिंदुस्तान को अगर अपनी कामयाबी का पता चले कि हम कामयाब हैं और अच्छी तरह हुए हैं, जो हुए हैं हमने घुस के मारा है, तो फिर अगर उस बात की चर्चा तो फिर अगर आपको ये पता है कि हम कामयाब हो चुके हैं तो फिर विशेष सत्र में क्या आपको पता चलने वाला है? सोमनाथ भारती जी, मुझे ये दलील ही समझ में नहीं आई। सोमनाथ भारती जी, मुझे ये दलील समझा दीजिए कि हमें पता है कि हमने घुस, जब ये आने वाला था, सेना का प्रकर मुझ पे था, तो सीज फायर क्यों ले लिया गया? और ट्रंप कौन होता है करने वाला? हम जानना चाहते हैं कि विजय साहब पे एक्शन क्यों नहीं हुआ। सवाल नोट कर लीजिए प्रदीप भंडारी जी, सवाल नोट कर लीजिए। हम जानना चाहते हैं कि जब कहा कि पहलगाम की बहनें बिरंगना हो जाती, अपने आप कर लेती, क्या यही इसीलिए सरकार होती है? तो आप साथ क्यों नहीं गए? आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साथ क्यों नहीं गए सत्र मांगने के लिए? पार्लियामेंट का सेशन हो, स्पेशल सत्र मांगने के लिए साथ क्यों नहीं चले गए? हम तो देखें, हमने आपको नाबिका जी, हम पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह देता हूं कि जो कांग्रेस की हरकतें रही हैं उससे लगता है कि भाजपा कांग्रेस में नुरा कुश्ती है। भाजपा को बचाने के लिए राहुल जी कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं तो सत्र जरूरी नहीं है, नूरा कुश्ती एक्सपोज करनी जरूरी है। चलिए, मेरी समझ में आ गया, मेरी समझ में आ गया। आज दुनिया के, आज हमारे देश के नागरिकों के समझ में भी आ गया। और सवाल तहसीन पूनावाला जी आपके लिए, नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, खत्म नहीं हुआ है। देश की सरकार, देश की सेना दोनों ने ये बात कही है। एक चलते ऑपरेशन के लिए विपक्ष को विशेष सत्र क्यों चाहिए? जवाब दे दीजिए। थैंक यू नाविका जी। मैं नरेंद्र चौहान भाई का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। नरेंद्र चौहान जी, आपका ये सवाल जायज है। क्यों स्पेशल सेशन होना चाहिए? क्यों ऑपरेशन सिंदूर चालू है तो टीवी चैनल्स पर भी डिबेट हो रहा है? नहीं होना चाहिए टीवी चैनल्स पर डिबेट। एक लोकतांत्रिक मुल्क में पार्लियामेंट नहीं चलेगा पर टीवी चैनल्स पे डिबेट होगा। मैं एक आगे की बात प्लीज, मुझे और 30 सेकंड है ना, बहुत समय के बाद बोल रहा हूँ। यही समझ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, सब करते, जब उन्होंने एक उनके पार्टी के लौटे एमपी थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को, उस वक्त के प्रधानमंत्री को कहा युद्ध के बीच में कि स्पेशल सेशन होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको एक्सेप्ट किया। और जवाहरलाल नेहरू की बात पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नाविका जी, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे दोस्त प्रदीप भाई ने कहा कि 1963 में पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स बताता है कि जवाहरलाल नेहरू
नेहरू जी ने कहा कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा नहीं। ये एक्स पोस्ट पे एक वायरल ट्वीट चल रहा है, जबकि ये फेक ट्वीट है और वो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड भी फेक है। एक बीजेपी के प्रवक्ता, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को इस चीज को नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। 61, 64 और 61 में, उसके पहले और 64 में भी नेहरू जी ने लगातार कहा है अक्साई चीन पे चीन ने हमला किया है। हमारे जो भी डिफरेंसेस है, मैं कभी मोदी जी को ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी लेकिन बार बार विपक्ष को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को कहना देश के खिलाफ है। तो मैं दोबारा से एक स्टेटमेंट के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझ में गट से कहने को राहुल जी को कुछ चीजें नहीं कहना चाहिए। क्या प्रदीप भाई कहेंगे कि जो अमित शाह जी ने कहा कि मुस्लिम अपीजमेंट के कारण ममता बनर्जी मैम ऑपरेशन सिंदूर को कोस रही, जबकि अभिषेक बनर्जी वहां पर लड़ रहे भारत के लिए, वो गलत था? प्रदीप भंडारी जवाब। प्रदीप भाई, पहली बात, ममता बनर्जी और टीएमसी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है तो उसकी सच्चाई अमित शाह जी ने रखी है। दूसरी बात, मैं बिना तथ्य के बात नहीं करता हूं। देखिए, उसके बाद स्टेटमेंट में बताता हूं किसने बोला नेहरू जी को। नेहरू जी ने स्टेटमेंट दिया हिमा बरुआ को, उसके बाद उस डिस्कशन के अंदर पार्ट थे श्री हरि विष्णु कामत और उसके साथ में श्री जसवंत मेहता। तो कोई फेक न्यूज नहीं है, आपकी आईटी सेल जो है वो फेक न्यूज फैला रही है। ये रहा अक्साई चीन के बारे में। अक्साई चीन के बारे में पता नहीं है। अक्साई चीन हमारे देश का अभिन्न अंग है, ये पता नहीं। जब पता चला तो कुछ लोगों को भेजा, लेकिन चीन तब तक ले चुका था। ये एडमिशन है। बलूचिस्तान तक आया था नेहरू जी को कहने के लिए कि हिंदुस्तान में आना चाहते। 1948 में नेहरू जी ने मना कर दिया। नेहरू जी ने पाकिस्तान पब्लिक के और सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के और सवाल है। मनीष मेहरोत्रा कलरा का लखनऊ से सवाल है, संविधान की कॉपी लहराने वाले जब एक चुने हुए पीएम के लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं तो क्या वो संविधान का अपमान नहीं करते? राजेश शर्मा का हिसार हरियाणा से सवाल है, क्या विपक्ष को मोदी विरोध और देश विरोध में फर्क नहीं समझ आता? वेदांत मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, राहुल गांधी जी की जाति पूछे जाने पर तो अखिलेश जी को बड़ा गुस्सा आया था, आज पीएम के लिए जो कहा गया उस पर उनको गुस्सा क्यों नहीं नजर आ रहा? अनुराग भदौरिया जी, पब्लिक के सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। विजय शाह कौन है जरा वो भी पूछ लीजिए। नरेंद्र सरेंडर, हमारे देश नरेंद्र सरेंडर सही है क्या? क्या आर्मी ने सरेंडर किया है? क्या आर्मी ने सरेंडर किया है? कि जो सेना का क्या आर्मी ने सरेंडर किया है? बता दीजिए। आप चिल्लाइए मत, मुझे आपने जवाब देने के लिए बोला है तो आप ही को जवाब देना है। आप भटक रहे हैं ना सवाल से, नाविका जी जो आप भटक रहे हैं सवाल से। सवाल किस पर है, जवाब किसका आ रहा है? इस तरह के सवालों के जवाब दिए होते तो कभी एग्जाम में पास नहीं होते स्कूल में। मैंने कहा जवाब दे रहा हूं, आप रनिंग कमेंट्री में शुरू हो गए और मेरा जवाब नाविका का जवाब मान लिया जाए। बस चलिए, आप खुश? अब दे दीजिए आप जवाब जो आप देना चाहते हैं। मैंने आपको ऑथराइज कर दिया। जब आपको ही जवाब देना है तो आप ही दे दो, फिर मुझे क्यों बुलवाने? राजीव रंजन जी, सवाल है कि आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं बोल रहा हूं विजय शाह कौन है भाई? अरे रामगोपाल यादव कौन है? लाल बिहारी यादव कौन है? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मुझे अपनी बात रखने दीजिए। रवि कुमार कौन है? रनिंग कमेंट्री सबसे ज्यादा अनुराग भदौरिया देते हैं, सबको पर्सनल कमेंट सबसे अनुराग भदौरिया करते हैं। आपने किसके लिए समय दिया है? नाविका जी कौन है इनका विधायक? उस पर कार्रवाई। नाविका जी किसके लिए आपने समय दिया? मैंने आपको दिया है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद अनुराग भदौरिया जी सवाल के जवाब पर आते हैं। लेकिन राजीव रंजन जी, क्या नरेंद्र सरेंडर बोलने वाले राहुल गांधी ने आज हमारे देश की सेना का भी अपमान नहीं किया? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा, राहुल जी की अपरिपक्वता ने कांग्रेस को कहां से पहुंचा दिया। ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसने इस देश को आजादी दिलाई, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के कगार पर कांग्रेस पहुंच गई है। अनेक राज्यों में इनका वजूद खात्मे की स्थिति में है और शायद राहुल जी इस पार्टी के आखिरी बड़े नेता होंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जो सबसे अहम है कि सर्वदलीय, आप बार बार सर्वदलीय बैठक और तमाम जो जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एमईए की ओर से किए गए, एक्सक्लूसिवली जिसे फॉरेन सेक्रेटरी ने जिस समय में पीसी किया, उसके पहले आर्मी के तीनों जो अंग हैं उसके डीजीएमओज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीडीएस अनिल चौहान ने जो कुछ भी कहा आज उस पर विस्तार से उन्होंने जानकारी दे दी। अब इसके बाद किस तरह की जानकारी चाहिए ये समझ से परे है और भारत ने एक शानदार जीत हासिल की है और उसको सरेंडर कहना कहां तक सही है? क्या मोदी विरोध में हम अपने देश की सेना का अपमान कर रहे हैं? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग पर क्या कहेंगे?
आज ये सर्वे किया, सैंपल साइज 35,000 लोग। हाँ, ये जरूरी है, 27% लोग कहते हैं नहीं ये जरूरी नहीं, 71% लोग कह नहीं सकते 2%। यानी कि देश का रुझान किस तरफ है आप खुद देख लीजिए। लेकिन विपक्ष है, टूटा हो या फूटा हो, राग एक ही है। क्यों? देश को नीचा दिखाना है? क्या यही एजेंडा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।